हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम सभी को। प्यारे साथियों, आज 12 मई है साथियों, और आज का आपके सामने लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स कम समय में आपको मिलेगा साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अलग टाइप के यूनिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, आप देखेंगे और लास्ट में कमेंट सेक्शन में खुद ही आप जो है कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये सेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए देखिए डेली मोटिवेशनल जो लाइन है आपके, जो मोटिवेट करेगी। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो साथियों, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। प्यारे साथियों, अच्छे मन से और सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी जो है असफल नहीं होती है। जरूर आप लोग सफल होंगे और आप लोग एग्जाम की खोपड़ी में छेद भी करेंगे, जैसे कि कुमार गौरव सर कहते हैं। तो आप लोग भी जरूर सफल होंगे साथियों। आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे प्यारे साथियों, एक दिन आप लोग जरूर जो है सफल हो जाएंगे। प्यारे साथियों देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला फॉर्मूला माझी द माउंटेन मैन आप लोग भी बन जाइए प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा सबसे जबरदस्त प्लेलिस्ट की। आज की प्लेलिस्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम टुडेज टॉप 5 हेडलाइन देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम आज का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। फिर देखेंगे आप क्या जानते हैं, क्या आप जानते हैं के अंतर्गत एड्स के बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट भी देखेंगे हम आपके लिए पुराना खजाना करंट अफेयर्स में बहुत ही जबरदस्त आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट करंट अफेयर्स में आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, जो पिछले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं साथियों, देखिए चर्चा में आज हम क्या देखेंगे, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। फिर हम देखेंगे साथियों ब्रह्मास्त्र जीके में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीके बताऊंगा। नेक्स्ट आएगा आपका चलते चलते जीके ट्रिक में, आज हम एक बहुत ही स्पेशल यूनिक ट्रिक देखेंगे, उसको देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। फिर ऑलराउंडर रिवीजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्विज प्रतियोगिता, फिर आपका आता है कमेंट सेक्शन। प्यारे साथियों क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की टॉप 5 जबरदस्त न्यूज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज हेडलाइन शुरू करते हैं। पहला है हमारा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। अगला है मास्टर कार्ड को आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मीनाक्षी लेखी ने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। फिर है परमिंदर चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर्स। आप लोग जरूर लास्ट तक देखिए, काफी कुछ नया होने वाला है। ऑल इन वन करंट अफेयर्स कंप्लीट पैकेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते पहले साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए साथियों देखिए हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 11 मई को हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। यहाँ पर ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगर साथियों नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, यह जो है क्यों शुरू किया गया था, तो भारत के जो तत्कालीन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने साथियों मई 1998 में पोखरण में 5 परमाणु बम परीक्षण किया था, उसी की श्रृंखला आयोजित की थी। उसी में जो द्वितीय सफलता के बाद जो है सरकार ने 1998 में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और पहली बार कब मनाया गया था, 11 मई 1999 को पहली बार साथियों मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है ना, ये नोट कर लीजिएगा कि 1999 में पहली बार आपसे एग्जाम में पूछे कब मनाया गया। प्यारे साथियों 11 मई 1999 को। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन साथियों जो विभिन्न जो सरकारी संगठन है और संस्थान, स्कूल, कॉलेज हैं और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी उपलब्धियों के सम्मान में जो है कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दूसरे परमाणु परीक्षण पोखरण परीक्षण के बाद, परमाणु बम परीक्षण के बाद जो है किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे साथियों, इन्होंने एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि योनो में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले पीएम कौन थे, पहले व्यक्ति कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे साथियों, बहुत ही महान लीडर थे, आप सबको भी पता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर साथियों मई से रिलेटेड हम बात हो रही है प्रमुख दिवस के बारे में। मई से रिलेटेड हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से साथियों। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 मई को जो मैंने अभी बताया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। अगर आपसे पूछ ले साथियों विश्व परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, 15 मई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा विश्व दूर संचार दिवस है, सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। दिवस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले प्यारे साथियों साथियों देखिए, आपका ही जो सपोर्ट है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, व्यूज लगातार डाउन हो रहे हैं। आपको साथियों अगर लगता है कि मैं पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए कठोर मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी साथियों सपोर्ट करिएगा। आज का टारगेट लाइक क्या है आपका, देखिए लाइक करिए। आज आप लोग 2000 लाइक जरूर करिएगा। कितना, 2000 लाइक। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, विश्वास है कि आपको मैं एक दिन जरूर बेहतर करंट अफेयर्स दे रहा हूं, तो आप लोग लाइक जरूर करिए। और ज्यादा से ज्यादा साथियों जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ईमानदारी के साथ अगर मैं मेहनत करता हूं, आपसे बस इतना चाहता हूं, सभी बच्चा एक बार शेयर जरूर करेगा। आज के वीडियो में आपका प्यार और सपोर्ट दिखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, बताइए सभी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर किसको बनाया गया। आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया गया साथियों, देखिए मास्टर कार्ड को। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको बनाया गया, मास्टर कार्ड को ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया गया है। तो ये कहाँ की कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है मास्टर कार्ड, जो कि आप लोग जितने भी डेबिट कार्ड यूज करते हैं, मास्टर कार्ड एक उसमें सुविधा देती है ये। तो आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर ग्रुप में चुना गया है। मास्टर कार्ड के जो सीईओ है साथियों, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ को फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है माइकल मीबैक। और भारत पे के जो समूह अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है सुहेल समीर है। भारत पे एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। और मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है साथियों, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और भारत पे की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम हरियाणा इंडियन कंपनी है, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर आईसीसी की, तो आईसीसी रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये लोगो है आईसीसी का, ठीक है साथियों। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह एक जो है वैश्विक शासी निकाय है जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, नियम रेगुलेशन सब कुछ बनाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका जो मुख्यालय है। इसके जो वर्तमान में प्रमुख है साथियों वो ग्रेग बार्कले। कौन है, ग्रेग बार्कले जो है प्रमुख है, ठीक है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अब हम देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। आज हम देखेंगे एड्स के बारे में। सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। जो एड्स होता है साथियों, एचआईवी संक्रमण का जो लास्ट स्टेज होता है ये, और ये तब होता है साथियों जब वायरस के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है अपना वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। आपको बता दें कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर एचआईवी जो है ये गर्भवती महिला से उसके बच्चों में भी फैल सकता है, इसका रीजन ये है। और जो है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी जो है ये फैलता है, और रक्त या संक्रमित सुई से भी फैलता है, ठीक है। और देखिए साथियों आपको बता दें इसकी रोकथाम और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस जो है साथियों मनाया जाता है। अगर बात की जाए साथियों 2022 में इसकी थीम क्या थी, इक्वलाइज जो इसकी थीम थी पूरा, यानी असमानता को जो समाज में है उसको फैला, उसके बाद जागरूकता फैलाना कि असमानता नहीं है। और शुरुआत की जाए अगर तो 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, वर्ल्ड एड्स डे मनाने की शुरुआत की गई थी। और 2022 की थीम जरूर याद रखिएगा, इक्वलाइज जो है इसकी थीम थी 2022 की वर्ल्ड एड्स डे की। अब जो 2023 है उस भी 1 दिसंबर को मनाया जाएगा, तब उसकी थीम आप लोग याद रखिएगा। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा एचआईवी के बारे में पूरी जानकारी। नेक्स्ट है साथियों हमारा, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा योगी आदित्यनाथ को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है साथियों। ये जो अवार्ड है यूपी विधानसभा परिषद के जो सदस्य हैं साथियों डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ आकर ग्रहण किया है। आपको बता दें कि जो अवार्ड है साथियों ये क्यों दिया जाता है, तो ये जो अवार्ड है साथियों उस जो भी व्यक्ति या संस्था है उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, बेस्ट कार्य काम करने के लिए, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा जो प्रशासित किया जाता है, दिया जाता है। और आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर जो एक एनुअल यानी वार्षिक दिए जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। और राष्ट्रीय पुरस्कार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में दिया जाता है, ठीक है। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मुंबई के श्री षणमुखानंद ऑडिटोरियम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो अवार्ड दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर बात की जाए लास्ट जो अवार्ड मिला था 2022 में हरसारी मल्होत्रा को मिला था, 2020 में मिला था ऋचा चड्ढा को, और प्रकाश अंबेडकर को 2018 में मिला था। अभी लेटेस्ट जो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ को जो है अवार्ड दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब साथियों यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रमुख पुरस्कारों से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पर हम आपके लिए 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन है जाते एग्जाम में फंसने वाले, बिल्कुल समझिए डायमंड क्वेश्चन है। तो ये देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 जो है किसको मिला है, नाटू नाटू सांग को मिला है, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022-23 किसको मिला है, आर बोनी गैब्रियल को मिला है, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर एबेल प्राइज 2023 मिला लुइस कैफ्रेल को, और नाटू नाटू सॉन्ग को साथियों जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आरआर का गाना है ये, ऑस्कर अवार्ड जो है गाने में दिया गया है। फेमना मिस इंडिया 2023 किसको मिला, नंदिनी गुप्ता को मिला फेमना मिस इंडिया 2023। प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है साथियों हमारा, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए किसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। टेंटेटिव लिस्ट में शामिल के साथ शांति निकेतन को, ठीक है, शांति निकेतन को जो है शामिल किया है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने साथियों शांति निकेतन भारत को जो पश्चिम बंगाल में स्थित सांस्कृतिक स्थल, इसको जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपको बताएं अगर तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके निर्मित एक आश्रम था और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया गया है इसको। तो भारत में कुल 40 स्थानों को जो है साथियों यूनेस्को विश्व धरोहर टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात की जाए पर यूनेस्को की साथियों, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लेता है, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। जो प्रमुख है वर्तमान में यूनेस्को के वो है आंद्रे ओजेल, ठीक, आंद्रे अजोले। यूनेस्को का ये लोगो है साथियों, ये देखिए यूनेस्को का लोगो है, और यहाँ पर आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया मीनाक्षी लेखी ने साथियों। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का आयोजन किया, किसने, मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। ठीक है, तो भारत की जो साथियों संस्कृत राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी ने 11 मई को नेशनल गैलरी आप जो है मॉडर्न आर्ट्स का नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। और इसमें जो है काफी जो है देशों ने भाग लिया, जैसे कि नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया आदि शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों उस प्रदर्शनी का, इसका उद्देश्य है कला की आध्यात्मिकता और बौद्ध धर्म से संबंधित उनके तत्वों में ज्ञान, करुणा और शांति सार्वभौमिक मूल्यों को व्यक्त करना है। देखिए दिल्ली के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, दिल्ली की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। सीएम है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली से लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम यहाँ पर साथियों आपके लिए लेकर आए पुराना खजाना। पुराने खजाने से कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल कर लाया हूँ साथियों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेंगे, छपेंगे, 100% ये पक्का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है। सबसे लंबा जो है रेलवे स्टेशन कौन बन गया है साथियों, ये बन गया है श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, कर्नाटक के जो है हुगली में स्थित है ये श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। 1500 के समथिंग मीटर समथिंग इसकी जो है लंबाई है। तो गोरखपुर इससे पहले था, अब जो है नया बन गया है विश्व का दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है साथियों कोल्लम जो कि केरला में स्थित है, इसको देश का पहला संविधान साक्षर जिला जो है बनाया गया। चूंकि ये प्रश्न देश से प्रथम से रिलेटेड है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, दुनिया की पहली रेत की बैटरी यानी सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है। तो स्थापित की कहां पर, फिनलैंड के अंदर जो है दुनिया की पहली जो है रेत बैटरी स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र में सम्मान जो है एबेल अवार्ड 2023 के विजेता कौन बने हैं। तो बने लुइस कैफेरली जो है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबेल अवार्ड दिया गया है, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, एबेल अवार्ड को, और दिया गया है लुइस कैफेरली को। फिर देखिए हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना साथियों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। इसमें भारत की रैंक की बात की तो भारत 126वें नंबर पर है। ठीक है, सबसे खुशहाल देश की सूची में आपको बताना है सबसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है, और इसमें अंतिम नंबर पर कौन आता है, अफगानिस्तान आता है अंतिम नंबर पर। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड जो है साथियों, दुनिया का सबसे जो है खुशहाल देश है फिनलैंड। फिर नेक्स्ट है साथियों, दुनिया की पहली रेत की बैटरी किस देश में स्थापित की गई है। तो इसका मैंने आंसर पहले ही बता दिया है। देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम, जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक इसका नाम है। इंट्रानेजल वैक्सीन है जो कि नाक के माध्यम से दी जाती है, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। ठीक है, इसका नाम है इनकोवैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी का नेतृत्व करने वाली महिला कौन बनी है। एनबीएफसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं परमिंदर चोपड़ा। कौन बन गई हैं, परमिंदर चोपड़ा बन गई साथियों, ये है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है,
चलिए आपको बता दें कि एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी बन गई हैं कौन? परमिंदर चोपड़ा। और 2005 से कंपनी के साथ हैं, 2020 से वित्त और सीएफओ के साथ साथ निदेशक मंडल के भी सदस्य में कार्यरत हैं। देखिए साथियों, अब नियुक्तियों से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर 2023 की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको नियुक्तियां रटवा देता हूँ जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हाल ही में? आपको नाम याद कर लेना है, नोट कर लेना है ये नाम, वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन? वीवीआर सुब्रमण्यम। नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? वो बन गए एसएस दुबे। कौन बन गए? एसएस दुबे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाटी बने हैं। तो ये जरूर आप लोग साथियों पूरा नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाल ही में एंटोनियो कार्वाजाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? साथियों जो एंटोनियो कार्वाजाल है ये कौन थे? ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, प्रसिद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है देखिए 5 विश्व कप में भाग लेने वाले पहले मैक्सिकन खिलाड़ी एंटोनियो कार्वाजाल का साथियों 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया आयु में। ठीक है, जिन्हें लाल लोटा उपनाम दिया गया था। इन्होंने साथियों 1950 से 1966 के बीच में मैक्सिको के लिए खेला, जिसमें 11 विश्व कप में भाग लिया था। आपको बता दें कि हाँ एंटोनियो कार्वाजाल की कुछ उपलब्धियां मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने 1958 के विश्व कप में साथियों क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाले मैक्सिको टीम के सदस्य थे और मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष थे। कब से कब तक? 1988 से 1994 तक थे। और मैक्सिकन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे कब? 1998 में। तो ये भी आपको प्रश्न जरूर नोट कर लेना है। साथियों यहाँ पर निधन से रिलेटेड बात हो रही, तो मैं यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चित निधन आपको मैं बता देता हूँ। हाल ही में सत्यव्रती मुखर्जी का निधन हो गया। सत्यव्रत मुखर्जी जो कि राजनीतिज्ञ थे। पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। कौन थे? एक्टर थे। के का निधन हो गया है, प्रसिद्ध सिंगर थे, आपको सबको पता है। और डॉक्टर बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्ट थे। ठीक है साथियों, क्लियर है ना? देखेंगे फटाफट करंट अफेयर्स, बहुत ही कम समय 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। ये आपको सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूं कैसी लग रही, कमेंट सेक्शन में हौसला जरूर बढ़ाइएगा। देखिए शुरू करते बहुत ध्यान से देखिएगा। फटाफट करंट अफेयर्स आपको बहुत कम समय में 20 क्वेश्चन में फटाफट से करा दूंगा। हाल ही में लियोनेल मेसी ने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीत लिया है। कौन जीता है? लियोनेल मेसी ने। और अब जो है ऑल इंडिया रेडियो का नया नाम क्या हो जाएगा साथियों? दिव्य वाणी हो जाएगा। अब इसका नया नाम कर दिया गया है। और हाल ही में कहां पर जो है दक्ष चीते की मौत हो गई है? कुनो नेशनल पार्क में मादा दक्ष चीता की मौत हो गई है। और हाल ही में श्रीलंका देश को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता जो है इसको अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। और देखिए साथियों अभी हाल ही में आरबीआई ने नियमों को उल्लंघन करने पर एचएसबीसी बैंक, इसका फुल फॉर्म मैं बताया था, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन पर 1.73 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। नेक्स्ट है साथियों फिच रेटिंग ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितना का रहने का अनुमान लगाया है? 0.6%। ठीक है, और हाल ही में जर्मनी देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। और नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश को $1 बिलियन के क्रेडिट लाइन प्रदान की है। और हाल ही में इसरो ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में तीसरा G20 विकास समूह की बैठक किस राज्य कहां पर शुरू हुई? गोवा के अंदर शुरू की गई है। और नेक्स्ट है हाल ही में 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत टॉप पर रहा है। और नेक्स्ट है आपका हाल ही में संस्कृति मंत्रालय और माई जीओवी ने युवा प्रतिभा नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। और हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया है। इसमें महिलाओं को 1500 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। और हाल ही में तेलंगाना राज्य ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है। और हाल ही में राजस्थान राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। और नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 9 मई 2023 को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में एएम नाइक किस समूह के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला लिया है? एल&टी कंपनी के। ठीक है, देखिए ये हैं तो लार्सन एंड ट्रूबो के निदेशक मंडल के एम ए नाइक ने जो है मानद अध्यक्ष का दर्जा देने का फैसला किया गया है। और आपको बता दें कि निदेशक मंडल ने 1 अक्टूबर से एसएन सुब्रमण्यम को अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। लार्सन एंड ट्रूबो के सीईओ हैं एसएन सुब्रमण्यम बन जाएंगे। और इस कंपनी का मुख्यालय है मुंबई के अंदर।
और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में मुंबई के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, हाल ही में किसने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो साथियों देखिए यहाँ पर राइट आंसर है जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि सी हैरियर जो कि फाइटर जेट को विशाखापट्टनम में राजीव स्मृति भवन की छत से लटकाया जाएगा, और इस संग्रहालय म्यूजियम के स्थान में 2 पेगासस इंजन, एक उड़ान सिम्युलेटर और सी हैरियर के साथ अन्य कलाकृतियां होगी, और सभी प्रदर्शनियां गोवा से लाई गई हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, और आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी, और राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। जगन मोहन रेड्डी साथियों अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई थी जो कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री में से एक है। ठीक है, चलिए सी हैरियर आपको बता दें कि फाइटर जेट को ब्रिटिश एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, और एक नौसैनिक शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग जेट फाइटर, टोही और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, और जेट को 2016 में डीकमीशन किया गया था। चर्चा में आज हम देखेंगे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, अभी हाल ही में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आगामी एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा। इस वीडियो को आप लोग इसको टॉपिक को पूरा ध्यान से जरूर पढ़िएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 पहली बार कब शुरू किया गया था, कब दिया गया था? 2000 में। इसका आयोजन पेरिस में, खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है लॉरियस खेल अवार्ड। आपको बता दें पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दिया हूँ। वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में किसको मिला है? तो मिला है लियोनेल मेसी को स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर बनी है सैली एंड फ्रेजर प्रिंस। अगर बात की जाए वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? अर्जेंटीना पुरुषों की फुटबॉल टीम को मिला है। और वर्ल्ड ब्रेक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? कार्लोस अल्कराज को मिला है। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है क्रिश्चियन एरिक्सन को। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एक्सपोज बने हैं कैथरीन डेब्रूर। और वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एलिन गू को। और लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है टीम। ठीक है, टीम आपको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय जो है इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर गुच्ची की कौन बनी है? आलिया भट्ट को बनाया गया है साथियों। ठीक है, ये देखिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया गुच्ची की। ठीक है साथियों, देखिए ब्रह्मास्त्र जी के हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार के एग्जाम में छपते हैं। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। ठीक है, और कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? साबरमती। और कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी, जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अब हम रिवीजन करते हैं 11 मई का। किस देश ने 9 मई को विक्ट्री डे मनाया? रूस ने। माई जीओवी ने किस मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा टैलेंट लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय। मेक माई ट्रिप किसके साथ जो है समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और बैडमिंटन एशिया ने किसके साथ किसको तकनीकी अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? उमर रशीद को। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? 37। और नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया है? एचएसबीसी बैंक। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ष पूरे किए गए? 8 साल। और मेइती किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जाति समूह है? मणिपुर का। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में। और आपका अब देखेंगे चलते चलते हंसी मजाक में जो है ट्रिक देख लेते हैं। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सबसे पहले देख लेते हैं कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसकी एक शानदार ट्रिक में बताने जा रहा हूं। उससे पहले देख लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा होती क्या है। देखिए कर्क रेखा जो है साथियों और मकर रेखा दोनों ही विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब जो इसकी उत्तर साइड 23.5 डिग्री है ये है कर्क रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, इसको ये है ये वाली कर्क रेखा। ठीक है, और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी छोर दक्षिण तरफ स्थित है इसको कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी तरफ ये मकर रेखा और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया ना, ये है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। अब इसके उत्तर तरफ जो जाती है वो कर्क रेखा और दक्षिण तरफ जो है विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री वो है क्या? मकर रेखा। तो ये देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा है दोनों विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, और दोनों की स्थिति भूमध्य रेखा से एक समान किंतु विपरीत दिशाओं में है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया है। कर्क रेखा जहां भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, वहीं मकर रेखा इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, ये देखिए ये कर्क रेखा इसके समानांतर 23.5 डिग्री और ये है मकर रेखा। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक? अब ये पूरी कर्क रेखा मकर रेखा आपको क्लियर हो गई होगी। और अब देख लेते हैं कि जो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है
उसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक आपको याद रखना, मित्र पर गमछा झार, ये है ट्रिक, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। अब ये ट्रिक अगर आप ये रट लेंगे तो आपको पूरे 8 राज्य याद हो जाएंगे। देखिए, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से होगा जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। मित्र पर गमछा झार, ठीक है साथियों, ये हो गई ट्रिक। और आपको 8 राज्य जो हैं, 8 राज्यों से गुजरती, ये रट गया होगा, याद हो गया होगा। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन दे देगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जो है दे देगा, क्या दे देगा, और आपको एक राज्य जम्मू कश्मीर ऐसे दे देगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्यों से होकर गुजरती नहीं गुजरती है। अब देखिए, जो मैप के साथ मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो राज्य है गुजरात है, ठीक है, गुजरात राज्य से गुजरती है, फिर राजस्थान है यहाँ पर, फिर तीसरा मध्य प्रदेश है, फिर चौथा आपका छत्तीसगढ़ है, फिर आपका पांचवा देखिए यहाँ पर झारखंड है, फिर छठवां आपका पश्चिम बंगाल है, फिर सातवां आपका त्रिपुरा है, और आठवां आपका जो है मिजोरम है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये जो है पूरे त्रिपुरा, मिजोरम, पूरे 8 राज्य आपको मैंने ये दिखा दिया मैप में, पूरा क्लियर करा दिया हूँ। कर्क रेखा क्या होती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, मैप में आपको दिखाया, मैंने ट्रिक भी बताया, और कर्क रेखा मकर रेखा होती क्या है भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, और ये मैंने मैप भी दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा ये सीरीज। चलिए अब आज की क्विज प्रतियोगिता देखते हैं। हाल ही में गगन सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एससी के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने? अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? और हाल ही में किस प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? सभी बच्चे इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिए साथियों, ठीक है। और देखते हैं फिर हम आज का, देखिए हम, एक सेकेंड साथियों, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसको बताएंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको जो है आज का कमेंट सेक्शन देखते हैं, कमेंट सेक्शन देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए कुछ थोड़ा सा ये ओपन नहीं हो रहा है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो कमेंट सेक्शन में देखते हैं क्या लिख रहे हैं। राम कुमार शाह क्या लिख रहे हैं? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लीज सर क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए टेलीग्राम पर। हाँ, तो सभी बच्चे आपको बता दो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ इसका पूरा मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू है वो भी मिल जाएगा, और भी बहुत सी टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है, जाके सभी लोग ज्वाइन करिए। और पंकज जो है लिखे हैं, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती मानता है, और उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देकर हार मान जाता है। और बाकी लिखे आप इसी तरह से मेहनत करते हैं सर, एक दिन आप भी जो है काफी आगे बढ़ेंगे, इन्होंने लिखा था। तो पंकज जो है लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। और सलीम रावल जी ने लिखा, वेरी नाइस क्लास, हार्ड वर्क वेज ऑलवेज, यू विल रॉक अगेन, इंडिया ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इज इंडिया नंबर 1 चैनल। थैंक यू सो मच जो है सलीम रावल जी, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और लिखे हैं यहाँ पर, देखिए उपाध्याय जी बहुत अच्छे पढ़ाते हो, बहुत कम समय में आप। और मोहन राज लिखे हैं, आज क्लास बहुत सुपरहिट होती जा रही है सर, ऐसी बेस्ट कंटेंट कम टाइम में देते रहिए। और मोहित रजक, यू आर वेरी नाइस क्लास सर। और देखिए यहाँ पर बहुत सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का डेली कमेंट ऐसे ही मैं लेता हूँ, देखता हूँ, सभी कमेंट में पढ़ता हूँ। हौसला बढ़ाते रहिए साथियों, सपोर्ट करते रहिए। मेरा साथियों पूरा प्रयास है साथियों कि मैं आपके लिए इंडिया का सबसे नंबर 1 करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करूँ, कम समय में, बहुत ही कम समय में सब कुछ आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूं। साथियों कैसा लगा आज आपको क्लास, कमेंट सेक्शन बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, और डेली शाम को 6 बजे नितिन सर की क्लास जीके की होती है, उसको आप अटेंड करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।